बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम अपने गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाएं तो कसीर तादाद ऐसे अफराद की मिलेगी जिनकी ज़िंदगी में तन्हाई ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे तन्हाई से तंग आकर किसी पालतू जानवर का सहारा लेते हैं और फिर उसी सहारे शब रोज़ काटते हैं। ऐसी एक खातून साइबेरिया से जिसका ताल्लुक़ था, उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच चुकी थी और एक जंगल में बेयारो मददगार तने तनहा ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस औरत की ज़िंदगी इस कदर तन्हाई से क्यों मामूर थी, फिर कौन इसका सहारा बना और एक कठिन रात में किस ने इसको एक मुश्किल से बचाया, जानने के लिए हमारा साथ दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। साइबेरिया के इलाके में रहने वाली इस बूढ़ी खातून के अकेले रह जाने की वजह ये थी कि इसकी कोई औलाद न थी और खामद भी इंतकाल कर गया था। बाकी रिश्तेदारों में जो कोई बचा था शहरों की तरफ रुख कर गए थे। इस बूढ़ी औरत ने अपनी तन्हाई का सहारा एक पालतू बिल्ली को बना लिया। औरत का बेशतर वक्त बिल्ली के साथ ही गुजरता। एक दफ़ा एक गांव के कुछ लोग शिकार करने गए। उनको किसी मकसद के लिए भेड़िए के 2 बच्चे चाहिए थे, मगर जब वो जंगल पहुंचे तो उन्हें भेड़िए की गार से 3 बच्चे मिले। चूँकि उन्हें 2 ही बच्चों की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक बच्चा इस खातून के घर के बाहर छोड़कर चले गए। उस खातून को जब आवाज़ आई तो उसने उस बच्चे को अपने घर में एक कुत्ते का बच्चा समझकर रख लिया। उसने सोचा कि वो एक जंगल के किनारे रह रही है और ये कुत्ता उसकी हिफाजत करेगा। खातून ने उसका नाम मिशा रख दिया और वो जल्द ही उसे अपने नाम पर रिस्पॉन्स करने लगा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो खातून को मालूम हुआ कि ये कुत्ता नहीं बल्कि एक भेड़िया है। वो खातून उसको जंगल में छोड़ने का सोचती है, मगर उससे मोहब्बत और अटैचमेंट उसको ऐसा करने से बार बार रोकती है। आखिरकार उसने मजबूर होकर उसे अपने पास रखने का फ़ैसला कर लिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, खातून के लिए उसको खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल होता गया, क्योंकि उसे काफ़ी सारा गोश्त चाहिए होता। तो औरत ने उसे सीरियल्स खिलाने शुरू कर दिए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गांव में खबर फैल गई कि जेल से कुछ मुजरम फरार हो गए हैं और वो कहीं भी छुप सकते हैं। उसी रात बूढ़ी औरत जो कि रात को बैठकर टीवी देख रही थी, उसका भेड़िया और बिल्ली भी साथ ही थे कि अचानक किसी ने खिड़की खटखटाई। उसने जैसे ही खिड़की खोली, किसी ने उसके सर पर ज़रब लगाई और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और मुजरम घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक भेड़िया खूंखार नज़रों से उनको देख रहा है। जैसे ही उन्होंने भेड़िया देखा, एक ने आगे बढ़कर उसे शूट करने की कोशिश की। भेड़िया फुर्ती से आगे बढ़ा और उन पर हमला कर दिया। उनमें से कुछ जंगल की तरफ भाग गए तो भेड़िए ने उन्हें जाने दिया और भागकर औरत की तरफ आ गया, उसे चाटने लगा। चूँकि एक मुजरम घर के अंदर रह गया था, उसने भेड़िया पर फायर किया और वह ज़ख्मी हो जाता है। गांव के लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो वो दौड़े दौड़े आए, मगर तब तक मुजरम भाग निकले थे। सब भेड़िए को देखने लगे क्योंकि उसकी एक टांग पर गोली लगी थी। जख्म कुछ ज़्यादा ना था, कुछ एंटीबायोटिक से इलाज मुमकिन था। लोगों ने औरत को उठाया और उसको हौसला दिया। दोस्तों, भेड़िए की वफादारी अपनी मिसाल आप है। यहाँ जो चीज़ हमारी समझ की है, हमदर्दी और मोहब्बत की छाँव में परवान चढ़ने वाले दरिंदे भी सुधर जाते हैं और मालिक से वफा कर जाते हैं। हम तो फिर इंसान हैं। मोहब्बतों के दरख्त लगाइए, फल ज़रूर मिलेगा। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।